आप माने या ना माने, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि नवाज शरीफ का एक एक कदम जो है वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। जब एक एंकर ने यह कहा कि नवाज शरीफ को आने से पहले सानह कारसाज को याद रखना चाहिए, जब उसने ये कहा कि नवाज शरीफ ट्रैप हो चुका है, तो मेरी बात को मजीद तकवीयत मिली। जनाबे वाला, नवाज शरीफ अपनी ही घर की डाइन के हाथों शिकार होने जा रहा है। ये वो डाइन है जिसने पहले घर की इज्जत को खाया, ये वो डाइन है जिसने फिर मुल्क की इज्जत को, वकार को खाया, और इस डाइन की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अब उसका बाप सरतोड़ कोशिश कर रहा है और उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। आप अंदाजा कीजिए कि इंसाफ वालों ने जिस तरह की इंसाफ की धज्जियां उड़ाई हैं, आप क्या समझते हैं कि वो जो परवरदिगार ऊपर बैठा हुआ है वो इनको सजा नहीं देगा? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस बेइंसाफी के बदले, इस जुल्म के बदले जो कहारी, जो जबर कौम पर भी आने वाला है, अब ये कौम उसके लिए भी तैयार रहे। बार बार हम लोग यहाँ बैठ के चीख रहे हैं, हम पीट रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, अपने हक के लिए बाहर निकलो, अपने हक के लिए बाहर निकलो। मैं बार बार पंजाब से मुखातिब हो रहा हूं कि ये पंजाब के गले पड़ जाएगा ये सब कुछ। इससे पहले सिंध के एक बंदे को आपने लटका के सारी जिंदगी के लिए, 50 साल के लिए भुट्टोइज्म बना दिया। वो भुट्टो था नहीं, उसको भुट्टोइज्म बना दिया। अब एक और भुट्टो खानदान बनने जा रहा है, यानी खानदान शरीफा में से कोई एक बंदा जरूर लुढ़कने जा रहा है, जो लुढ़केगा और उसकी उस कुर्बानी को फिर एक लंबे अरसे तक उसको पीटा जाएगा कि देखा हमने कुर्बानी दे दी, देखा हमने कुर्बानी दे दी। और नतीजा ये होगा कि इस कुर्बानी के बदले फिर वो डाइन या उसके इर्द गिर्द के लोग जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार को इंजॉय करेंगे। इस डाइन की ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप अंदाजा कीजिए कि अरबों रुपया इसके बाप ने झोंक दिया है। और हैरत की बात तो यह है कि तमाम तर वो ताकतवर हल्के इस डाइन की ख्वाहिशात के नीचे लेट गए। क्या ऐसी कमजोरी है, क्या ऐसी बात है जिसके लिए सारे का सारा पाकिस्तान की जितनी एलीट है वो बेबस हो चुकी है? क्या ये बुग़्ज़ इमरान है? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है। बुग़्ज़ इमरान तो है ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है। वो और क्या है, उसका बाहर आना बाकी है। वरना जो हालत पाकिस्तान की हो गई, जो दुर्गत पाकिस्तान की बन गई, ये कभी भी ना बनती। ये डाइन सब कुछ खा चुकी है, अब ये मुल्क खाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पंजाब वालों, अपने आप को बचा लो, निकलो बाहर, ये खौफ के बुत तोड़ो। आप 14 करोड़ में से 14 लाख बंदा बाहर नहीं आ सकता। ये लोग बसें भर भर के एक जलसे में लाने के लिए 11,000 बसें पूरे पाकिस्तान से मुसाफिर लेके चल रही हैं। और लाहौरियों, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इस खानदान शरीफा ने खासतौर पर लाहौरियों की हमेशा बेइज्जती की है। लाहौरियों ने हमेशा इन्हें साथ आंखों पे बिठाया, लेकिन ये हमेशा लाहौरियों के एतमाद को धोखा देकर भाग गए। अब तुम्हारे पास मौका है, अपनी इस बेइज्जती का बदला लो। नवाज शरीफ अगर आ जाता है तो तुम्हें चाहिए कि उसके इस जलसे में परचम पकड़ो नून लीग का, नसूर लीग का, लेकिन नारा लगाओ अपने कप्तान का। इनसे इसी तरह बदला लिया जा सकता है। इनको बता दो कि लाहौर अब तुम्हारा नहीं है, जो कि नहीं रहा। सिर्फ एक छोटा सा खौफ का बुत है जिसे तोड़ने की जरूरत है। वो खौफ का बुत नहीं आप तोड़ पा रहे। 14 लाख बंदा नहीं, सिर्फ 7 लाख बंदा आप बाहर सड़कों पर आ जाइए। अगर तमाम लोग अपनी पतलून हाथ में पकड़े भाग ना जाएं तो फिर कहिएगा, खुदा का वास्ता है, यह आखिरी मौका है। ये जो लोग आए हैं, ये जो पपट है, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये निगरान वजीर आला जो है, ये वजीर आला या वजीर आजम जो है, ये काकड़ कुकड़, ये जो काकड़ है, ये कोड़कोड़ पाकिस्तान में कर रहा है, अंडा अमेरिका में देगा जाके। आप देखिएगा, एट द एंड ये अमेरिका भाग जाएगा। ये सब लोग अमेरिका भागेंगे क्योंकि ये अमेरिका के एजेंट है, अमेरिका के गुलाम है। आपके पास वक्त है, अपने आप को बचा लें। कल इस तरह का इस्तकबाल करें नवाज शरीफ का कि इसको निशाने इबरत बना दें और इसको पता चले कि कौम के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है, ताकि ये मुल्क डाइन के हाथों में आने से बच जाए।